तो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि केंद्र में अभी मोदी का जादू बरकरार है और अगर खुद प्रधानमंत्री के लफ्जों में ही कहे तो 2022 के आंकड़े 2024 का रास्ता खुला हुआ दिखा रहे हैं। बात फाइनल सेमीफाइनल की ना भी करे तो कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले तक सत्ता के खिलाफ कोई लहर बनती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। मोदी चाहे तो बड़े आर्थिक फैसले बिना चुनावी डर के ले सकते हैं। पूरब में मणिपुर, पश्चिम में गोवा, उत्तर में उत्तराखंड, तो उसके दक्षिण में उत्तर प्रदेश। पंजाब को छोड़कर बीजेपी ने हर दिशा में अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी को चुनावी गणित की फिक्र करनी पड़ी, किसान बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन देश विदेश में मौजूद अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2024 की तैयारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री को कड़े फैसले लेने से कोई रोक नहीं सकता और किसान बिल वाली हालत अब दोबारा किसी दूसरे आर्थिक सुधार में होता दिखाई नहीं देता। सरकार कड़े और जरूरी फैसले ले सकती है और लेने की जरूरत भी है। सवाल जहां तक बीजेपी फैसले लेने में हिचकेगी कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं हिचकेगी। वो पहले भी नहीं हिचकेगी। इलेक्शन था नहीं था, उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया, उन्होंने जीएसटी का फैसला लिया, तो बड़े फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है और जो भी उसके फैसले होते हैं वो राष्ट्र निर्माण से संबंधित होते हैं। और चूंकि अब तो इलेक्शन भी बीत गया और 4 स्टेट में उसकी सरकार भी बन गई, तो मुझे लगता है कि अब तो वो इस तरह का कोई उसके दिमाग में चिंतन नहीं होगा। देश की इकॉनमी इस वक्त $3.25 ट्रिलियन की है और प्रधानमंत्री का सपना है 2024 तक भारत की इकॉनमी $5 ट्रिलियन की करना। लेकिन इसके रास्ते में रोड़े हैं। कोरोना की वजह से सप्लाई पर असर, कोरोना की वजह से डिमांड में गिरावट, यूक्रेन युद्ध की वजह से अस्थिरता, युद्ध की वजह से महंगाई में इजाफा। देश की सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये भी तय है कि एक न एक दिन भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की तो होनी ही है। भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन बहुत जल्दी अचीव कर लेगी। मुझे लगता है कि इसमें एक्सपोर्ट्स का एक बहुत अहम रोल होगा। करेंटली हमारा जो एक्सपोर्ट्स है फाइनेंशियल ईयर 2022 का वो $410 बिलियन का है। एक कंजर्वेटिव अगर ग्रोथ रेट लेते हैं 15% का, तो भी फाइनेंशियल ईयर 27 तक हमारा एक्सपोर्ट्स $800 बिलियन से ऊपर रहेगा। देश में कई तरह के आर्थिक सुधारों की जरूरत है। बैंकरप्सी कोड में बदलाव, श्रम कानून में जरूरी सुधार, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में बदलाव, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देश की सरकार को प्राइवेटाइजेशन और विनिवेश पर भी तेजी से काम करने की जरूरत है। इससे व्यापार के बढ़ने के साथ साथ रोजगार बढ़ने में भी मदद मिलेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज को बचा के रखना है, क्योंकि कोरोना के बाद और पोस्ट कोविड जो है, ये आदमियों का स्वास्थ्य हो सकता है कि वो थोड़ा प्रभावित हो। तो सरकार की सबसे बड़ी जो पहली प्रायोरिटी होगी कि लोगों का हेल्थ अच्छा रहे। भारत आर्थिक तौर पर स्थिर और मजबूत देश है। यहाँ की आबादी अपने आप में कई देशों की इकॉनमी चला सकती है और चला भी रही है। ऐसे में सरकार के सामने फैसलों के लिए खुला मैदान है, जिसमें मजबूती से कदम रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।